रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते एक खुशहाल जिंदगी की नींव होते हैं। ये हमें साथ, सहारा और प्यार देते हैं, लेकिन यही रिश्ते कभी कभी निराशा और उदासी का कारण भी बन जाते हैं। और ऐसा अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदों की वजह से होता है। हम सब रिश्तों में कुछ प्री कंसीव नोशंस यानी पहले से बनी सोच के साथ आते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस हमारे पालन पोषण, पिछले अनुभव और समाज के नॉर्म से बनती हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा और नाराजगी होने लगती है। हमें लग सकता है कि हमारे अपनों ने हमें निराश किया है या हमारे साथ विश्वासघात किया है। इससे रिश्ते में दरार आ सकती है, जिससे झगड़े और दुखी होने की नौबत आ जाती है। ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम खुद भी नहीं। हम सब गलतियां करते हैं और कई बार एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाते। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ बने रहने से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और हम सच्ची खुशी से वंचित रह सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना सीखकर हम मजबूत, हेल्थी और ज्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन, एम्पैथी और दूसरों को उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। याद रखें, रिश्तों में खुशी की कुंजी परफेक्शन ढूंढने में नहीं, बल्कि उन इम्परफेक्शंस को अपनाने में है जो हर रिश्ते को यूनिक और अनमोल बनाते हैं। अनमेट एक्सपेक्टेशंस दीमक की तरह होते हैं, जो चुपचाप हमारे रिश्तों की नींव को कमजोर करते रहते हैं। ये रिजेंटमेंट, एंगर और निराशा को जन्म देते हैं, एक टॉक्सिक माहौल बनाते हैं जहां प्यार और समझ को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब हम रिजिड एक्सपेक्टेशंस पर अड़े रहते हैं, तो हम खुद को और अपने प्रियजनों को असफलता के लिए तैयार करते हैं। ये सोचिए, एक पति उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसकी जरूरतों को वाजे। जब वह इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता है, तो वह खुद को इनसिक्योर और अनअप्रिशिएटेड महसूस कर सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव पैदा होता है। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे अनमेट एक्सपेक्टेशंस आसानी से रिश्ते को जहरीला बना सकते हैं। समस्या अक्सर शुरुआती अनमेट नीड नहीं होती है, बल्कि वे नेगेटिव इमोशंस और असम्पशंस हैं जो हम इससे जोड़ लेते हैं। खुलकर बात करने और अपने पार्टनर के नजरिए को समझने के बजाय हम रिजेंटमेंट को पनपने देते हैं। इससे दोषारोपण, क्रोध और आगे गलतफहमियों का एक दुष्चक्र बन जाता है। इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल से मुक्त होने के लिए अनमेट एक्सपेक्टेशंस की भूमिका को पहचानना और उन्हें कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस करना सीखना होगा। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना आपके स्टैंडर्ड्स को कम करने या अपने रिश्तों में कम पर समझौता करने के बारे में नहीं है। यह एक ज्यादा रियलिस्टिक और कंपैशनेट पर्सपेक्टिव अपनाने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि रिश्ते फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर फलते फूलते हैं, न कि रिजिड डिमांड्स पर। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को अपनों के साथ शेयर करें, लेकिन ऐसा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने वाले तरीके से करें, न कि दोष देने वाले। यह कहने के बजाय कि तुम कभी बर्तन नहीं धोते, कहने की कोशिश करें कि जब रसोई गंदी होती है तो मैं ओवरवेल्म्ड महसूस करती हूँ। क्या हम इसे साफ रखने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं?
एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने का एक और क्रूशियल पहलू है प्रेफरेंसेस और नीड्स के बीच अंतर करना सीखना। एक ऐसे पार्टनर को प्रेफर करना बिल्कुल ठीक है जिसे खाना बनाना पसंद हो या जो फिजिकली अफेक्शनेट हो। हालांकि ये प्रेफरेंसेस हैं, हेल्थी रिश्ते के लिए नेसेसिटीज नहीं। दूसरी ओर नीड्स वे फंडामेंटल पहलू हैं जो आपकी इमोशनल वेलबींग में योगदान करते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सपोर्ट। अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में फ्लेक्सिबल रहते हुए अपनी नीड्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने पर ध्यान केंद्रित करने से अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है और ज्यादा हार्मोनियस रिश्ते को बढ़ावा मिल सकता है। सेक्शन 4, स्वीकार्यता की शक्ति। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स की नींव है। यह अपने प्रियजनों को उनके फ्लॉज के साथ अपनाने के बारे में है, न कि उन्हें अपने आइडियलाइज्ड वर्जन्स में ढालने की कोशिश करने के बारे में। जब हम अपने पार्टनर्स को एक्सेप्ट करते हैं तो हम प्यार, विकास और सच्चे जुड़ाव के लिए जगह बनाते हैं। एक माली के गुलाब की झाड़ी की देखभाल करने के बारे में सोचें। खुद होने की आजादी देते हैं। हम उनकी स्ट्रेंथ्स का जश्न मनाते हैं और उनकी कमजोरियों के लिए कंपैशन प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर्टफुल व्यवहार को माफ कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि चुनौतियों का सामना समझ और साथ मिलकर काम करने की इच्छा के साथ करना। एक्सेप्टेंस में रिश्ते के हर पहलू को कंट्रोल करने की आवश्यकता को छोड़ना भी शामिल है। यह अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को अपनाने के बारे में है, यह जानते हुए कि सच्चा प्यार आपसी सम्मान और समझ के माहौल में पनपता है। एक्सेप्टेंस को अपनाकर हम एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां प्यार फल फूल सकता है और हमारे रिश्ते अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 5, समझ और सहानुभूति विकसित करना। एम्पैथी यानी सहानुभूति किसी दूसरे व्यक्ति के जूतों में कदम रखने और दुनिया को उसके नजरिए से देखने की क्षमता है। यह उनकी फीलिंग्स को समझने के बारे में है, भले ही आप उनके कार्यों से सहमत न हो। रिश्तों में एम्पैथी एक ब्रिज का काम करती है जो दो व्यक्तियों को उनके मतभेदों के बावजूद जोड़ती है। यह हमें अपने स्वयं के पर्सपेक्टिव से किसी आगे बढ़ने और अपने प्रियजनों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देती है। जब हम अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कंपैशन और फॉरगिवनेस के लिए दरवाजा खोलते हैं। एक ऐसे जोड़े की कल्पना करें जो फाइनेंसेस को लेकर बहस कर रहा है। पति जो स्वाभाविक रूप से मितव्ययी है, अपनी पत्नी की खर्च करने की आदतों से निराश हो सकता है। हालांकि एम्पैथी का अभ्यास करके वह यह जान सकता है कि उसकी पत्नी की उदारता उसके पालन पोषण से उपजी है। एक ऐसे घर में जहां बांटने और उपहार देने को महत्व दिया जाता था। यह समझ जरूरत से ज्यादा खर्च करने का बहाना नहीं देती है, बल्कि पति को ज्यादा कंपैशन के साथ स्थिति से निपटने की अनुमति देती है। फिर वे एक ऐसी फाइनेंशियल प्लान खोजने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं जो उनके दोनों के वैल्यूज का सम्मान करे। हमारे रिश्तों में एम्पैथी विकसित करने के लिए एक्टिव लिसनिंग, धैर्य और दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझने की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। यह हमारे अपने जजमेंट्स को दरकिनार करने
और खुले दिल से सचमुच सुनने के बारे में। हर एक का अपनी थे,